ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 50। तुम मेरे कार्यों के प्रतीक होगी। 18 अक्टूबर 1987। पुत्री, क्या तुम मेरे हाथों को थामोगी और मेरे कार्य को जारी रखोगी? हाँ प्रभु, मैं कभी आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहती। वसुला, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो मैंने पूर्व में कहा है। मैंने कहा है कि मैं घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करूंगा, ताकि ये संदेह न रहे कि ये सब मुझसे प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु, क्या आपने नहीं कहा है कि आप जो प्रतीक होंगे वह मात्र मैं ही हूँ? हाँ, मैंने कहा है कि मेरे कार्यों के प्रतीक तुम होगी। तुम्हारे जन्म के बहुत पहले से ही मैंने अपनी योजनाओं की रूपरेखा बनाई है। मेरी पुष्प खुली रहो, ठहरी रहो, ताकि मेरी सद्वृत्ति रूपी ओस सीधे तुम में समाहित हो सके। मुझसे मेरे सद्गुणों को चूसो। मैं तुम्हें पूर्ण रूप में चाहता हूँ। मैं अपने पुष्प को अपनी पूर्णता से संतृप्त कर सजाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुष्प मेरी दैवीय गंधरस की सुगंध फैलावे। वसुला, मेरी तरफ देखो। मैंने यीशु की ओर देखा। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। वसुला, क्या कृपया तुम अपना ज्यादा समय मुझे दे पाओगी? मेरा समय आपका ही है। मैं आपके लिए जीती हूँ। तब अपने दिए को पुनः भरो, मुझसे ग्रहण करो। प्रभु यीशु, मैं क्या कर सकती हूँ जब मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ? आप मुझे इतना देते हैं, आप मुझे देते ही जाते हैं, और मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाती हूँ। जो आपके नजदीक का हो, जो आप मुझे अर्पित करते हैं, वह मुझे प्रकाश देता है। तूने मुझे मृत्यु से उठाया है, तूने मुझे चंगा किया और अपना वचन मुझ पर डाल दिया है। मेरी वंदना करो। प्रभु ईश्वर सहिष्णु पिता की तरह आवाज की। हे वसुला, जिसने तुम्हें मुक्त किया, क्या मैं आपको कुछ कह सकती हूँ? मेरी प्यारी, मुझसे कुछ कहो। मेरे प्रभु, आपकी दया से आपने जैसे मेरे साथ जो किया है, वैसे ही मेरे भाइयों के साथ प्रेम और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। उन्हें अपनी ओर उठाइए, अपने में बांध लीजिए। जैसे मैं आपके प्रेम का अनुभव करती हूँ, वैसे ही उन्हें होने दीजिए। मैं आत्माओं को आप तक लाने में आनंदित होना चाहती हूँ, जब तक सभी ख्रिस्तीय और वे जो हमारी धन्य पवित्र माँ माता मरियम को अस्वीकार करते हैं, उन्हें आपके पास लाना आवश्यक है। वसुला, क्या तुम बलिदान देने के लिए इच्छुक हो? जी हाँ प्रभु, यदि मैं उस रूप में उपयोग हो सकी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो मैं तुमसे इच्छा करता हूँ। मेरी प्यारी, तुम हमेशा मुझसे उत्पन्न होती हो। मेरी पुष्प, मैं तुमको प्यार करता हूँ। मेरी आंखें भर आई थी। याद रखना, अपने आंसू को आरक्षित रखो, क्योंकि बाद में जब तुम्हारे कान सुनेंगे कि कैसे मैं स्वयं मेरी माता से सलूक किया, अब अपनी आंसुओं को मत बहने दो। वसुला, एक दिन आएगा और वह दिन बहुत नजदीक है जब मेरी कलीसिया एक भाषा बोलेगी, परंतु इस महिमान्वित दिन के पहले महाक्रांति होगी, जिसके कारण मनुष्य की दुष्टता, पाप बुद्धि, प्रेम में अनास्था और आंशिक रूप से मेरे शरीर का चिथड़ा चिथड़ा होना है। एक बार मुझे अपने से कहने दो कि मैं अपने शरीर को संयुक्त और महिमान्वित करूंगा। मेरी पुष्प, प्यार तुम सबों के एक सूत्र में लाएगा। यह भी लिखो, विनम्र बने रहो, ताकि मेरे सभी प्राधिकार मुझसे आएंगे। मैं समझती हूँ यीशु, हर किसी के लिए ऐसा चाहते हैं। यह ज्ञात हो कि मेरी इच्छाएं आलोचक वाली है,
हमेशा की तरह बहुत दृढ़ है। प्रभु यीशु, आपकी कौन सी इच्छाएं हैं? मैं सोचती हूँ। वे बिना आवाज दिए आगे चलते गए। वसुला, मैं अपने बच्चों से उन शब्दों के प्रकीर्णित करने की इच्छा करता हूँ जो है, मैं प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरे पास आओ। प्रभु, अब तक उनमें मेरा नेतृत्व करे, अपने वचनों को फैलाने में मेरी मदद करे। वसुला, मुझ पर अवलंबित हो जाओ, मेरे प्रकाश में रहो और आराम करो। बलिदान, स्विट्जरलैंड, 19 अक्टूबर 1987। मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि जब मैं ग्रीस में थी तो लिसुमुक्स की संत तेरेसा की जीवनी पढ़ रही थी। वह मेरे मानस पटल में लगातार थी और जब मैं स्थानीय बस में बैठी यात्रा कर रही थी तब उन पर गहन चिंतन में रत उनके प्रभु प्रेम और उन पर विचार कर रही थी। बस रुकी और मैं वहां पर अपनी गहन चिंतन में ही बस स्टेशन की छत पर मुझसे 4 मीटर दूर एक फुट ऊंचे अक्षरों में ग्रीक शब्दों को देखा। वहां लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने वहां पर 2 हृदयों को देखा। मेरी ज्ञानेंद्रिय दूसरे सतह पर थी। मुझे लगा वह संत तेरेसा मुझसे कह रही है। यह उनका संदेश था। वसुला, मेरे उन चित्रों को हटाओ जिन्हें तुमने इकट्ठा कर रखा है। मैं वहां गई और जहां वे चित्र थे बाहर कर दिया। वे होली श्राउड पर उनके चित्र थे। मैंने सोचा कि वे मुझसे शुद्ध है कि मैंने उन्हें रखा है। आओ, 2 चित्र फादर जेम्स को और एक डेविड को दो। उनसे कहो कि मैंने अपने हाथों से उन्हें आशीर्वाद दिया है, वे समझ जाएंगे। फादर जेम्स को लिखो और उन्हें बताओ कि मेरी उनसे यह इच्छा है कि मेरी सूली को उसी रूप में स्थान दे जैसा कि तुम दोनों ने उनको दिया है। वसुला, इसी तरह डेविड से कहो, मैं मार्ग में उन दोनों को आशीर्वाद दूंगा। मैं जो चाहता हूं उन्हें मेरी ज्योति से परिचय कराना है। मैं चाहता हूं कि वे मोमबत्ती जलाकर माता मरियम की भी प्रतिष्ठा करें और प्रत्येक क्रूस पथ स्थान पर घुटने टेक कर मेरी आराधना करें। वसुला, अब मैं तुम्हारा ईश्वर और तुम हाथ जोड़कर प्रत्येक क्रूस के स्थानों को परिशुद्ध करेंगे। कुछ शांत होकर, मेरे नग्न पांव वाहक। प्रभु, आप मुझे नग्न पांव वाहक कह रहे हैं। यीशु ऐसा कहकर मुस्कुरा रहे थे। पुत्री, क्या तुम जानती हो कि मेरी योजनाएं तुम्हारे जन्म के बहुत पहले बन चुकी थी। इंतजार करो और तुम देखोगी। अब आराम करो, हमेशा मुझसे भरपाई पाओ। मैं तुमको प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे प्यारे, मैं आपको प्यार करती हूँ। मेरी पुत्री, मेरी शांति तुमको मिले। मैं देखूंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अपनी आराम अन्यत्र कहीं नहीं पर मेरे हृदय में ही खोजो। प्रभु, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई चीज है जिसके जरिए कोई श्रीमती एक्स के बेटे की सहायता कर सके? मेरी सुनो, प्रेम के कार्य उसे मुक्त करने के लिए समर्थ है। प्रभु, किसके द्वारा? वसुला, तुम सब लोगों के द्वारा। प्रभु यीशु, मेरे प्यारे, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने दैवीय हाथों से बांग्लादेश के लोगों को आशीर्वाद दे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन सभी की सहायता करें, उनकी सहायता करें। वसुला, उनसे कहो कि वे मेरे प्रेम का पालन करें, क्योंकि यह उनके लिए अनेक अंतरतम में ही है। मैं अपने प्रियतम लोगों के बीच में हूँ। पुत्री, मैं अपने हाथों से उन्हें आशीर्वाद दूंगा। मैंने श्रीमती एक्स के बेटे के लिए प्रार्थना की। जो तुम पूछती हो उस पर विश्वास करो। मेरी छोटी बच्ची, मुझ पर विश्वास करो। प्रभु यीशु,
क्या आप देख सकते हैं कि उसमें क्या गड़बड़ है? मैं देख सकता हूँ। प्रभु, क्या आप उसे अपने पास होना नहीं चाहेंगे? निश्चय ही प्यारी, मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पास रहे, पर शैतान उन्हें अपने वश में किए हुए है। मैं शैतान को चिल्लाते हुए सुनी, मैं इसमें से जाना इनकार करता हूँ। ऐसा कहकर वह क्रोधित हो गया। प्रभु यीशु यदि चाहते हैं कि मैं आपके पास लाने के अलावा उसके लिए कष्ट पाऊं, तो उसे मुझे पाने दे। मैं क्या कर सकती हूँ? हो सकता है मैं 2 दिनों तक बिना जल पिए रहूं। वसुला, उसके लिए कष्ट सहो। जब तक मेरा क्रूस ढोती हो, तब तक कोई भी पेय न लो। मैं इसे एक बलिदान के रूप में करूंगी। मेरी प्यारी, बाद में तुम समझ जाओगी। अपने भाई की देखभाल करो, उसके लिए बलिदान दो। मैं उससे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं करूंगी। मेरा शरीर और आत्मा का बलिदान। 21 अक्टूबर 1987। आज मेरे पास हतोत्साहित करने वाली खबर थी। लियोन के कैथोलिक धर्म विज्ञानी, जिन पर मेरी आशाएं केंद्रित थी, उन्होंने जब सुना कि मैं किसी विशेष समुदाय से संबंध नहीं रखती हूँ, तो उनका उत्साह ठंडा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ, परंतु मैं यह समझता हूँ कि यह इसके समझ के परे है। ईश्वर हम सबों को तथा कलसियों के सभी अधिकारियों एवं रोम के पवित्र पीठ तक को एक संदेश दे रहे हैं। यह आवश्यक है, लेकिन उसे क्यों विश्वास करना चाहिए? कहने के लिए मैं कहीं से नहीं आता हूँ, जैसे पूर्व में कहा गया है। यदि मैं उनमें से एक होता तो मुझे स्वीकार कर लिया जाता और वे संदेश पर दृष्टि डालने का प्रयास किए होते। ईश्वर वास्तव में यही हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे से अलग होने नहीं, हम सब एक ही अधिकार और एक ही ईश्वर के अधिकार के अंदर है। हम क्यों एक दूसरे को अपने से अंतर करते हैं? यहाँ तक कि व्यक्ति के चरित्र में भिन्नता है। मैं अपना धार्मिक वस्त्र नहीं पहन रही हूँ, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं ईश्वर से पूछ सकती हूँ, ऐसा क्यों? उन्होंने मुझे बुलाया है जैसे मैं हूँ, और इस प्रकार वे चाहते हैं कि मैं रहूं। वसुला, उन्हीं चीजों का अनुभव कर रही हो जैसे जब मैं इस पृथ्वी पर हाड़ मांस के रूप में था। वसुला, याद रखना, जब फरीसियों ने मुझे सवाल किया था कि इसके बारे में उपदेश देने का अधिकार किसने दिया था? जी हाँ प्रभु। मेरी प्यारी, मेरा संदेश मुझसे आता है। सारे अधिकार मुझसे आएंगे। तुम मेरी हो। क्या किसी क्षण मैंने लिखा है कि तुम्हारी सत्ता मानवता के द्वारा दी जाएगी? मेरी छोटी बच्ची, प्रज्ञा की ओर अपना मस्तक झुकाओ। मैं व्यथित और उदास हो गई। आंसू बाहर निकल आए। और सहज होने के लिए मुझे कुछ देर तक रुकना पड़ा। मेरे अहेर अपने दिल का शिकार बनने के लिए तुम्हारी आत्मा की मधुर उत्पीड़न, मेरे शरीर और आत्मा का बलि तुम्हारे तिरस्कार मुझे चिंतित और दुखित करता है। वसुला, तुम इस पृथ्वी पर मेरे जीवन का अनुभव करोगी। यहाँ यीशु का मतलब है वह मधुर उत्पीड़न है। थोड़ी मात्रा के साथ जितनी शक्ति तुम्हारी आत्मा सह सकेगी, मैं सबको तुम्हें दूंगा। तुम पर पहले ही अविश्वास किया गया है, आरोप लगाए गए हैं, हंसी उड़ाई गई है, अस्वीकार किया गया है, और तुम्हारा यही होगा। वसुला, आने और भी है, तथापि दूसरी तरफ मैंने तुम्हें उन लोगों को दिया है जो मेरे शांति और प्रेम के संदेश में विश्वास करते हैं। वे तुम्हारे साक्षी हैं। मुझे स्मरण कराने दो कि तुम्हें भी धोखा दिया जाएगा। कलीसिया का एक होना।
मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं प्रभु तुम्हारा सहारा हूं। मेरे पास आओ और तुम मुझसे सांत्वना पाओ। मेरी शांति तुम्हें ढक ले। आओ, सभी प्राधिकार मुझसे आते हैं, मनुष्य से नहीं। तुम मेरे प्राधिकार के अंतर्गत में हो, जो एक है, एक अधिकार। अपना समर्थन मुझे देने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। मुझे साक्षियों को देने के लिए धन्यवाद। मैं कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाऊंगी। मैं अपनी वाणी का पालन करूंगी। जो थे, मुझसे जो कुछ करे, जो आपकी खुशी है, चाहे मुझे प्रसन्नता दे या कष्ट, मैं आपको सब में धन्यवाद दूंगी। आप मुझे फेंका जाना चाहेंगे, मैं फेंकी जाऊंगी। आप मुझे छाती से लगाना चाहे, इसमें मेरा पुण्य नहीं मानती। आपका हृदय जो सर्वोत्तम चाहे वही करे। मैं आपकी हूँ। हाँ, कोमल हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे अंतरात्मा में मेरे शब्द अंकित कर सकूं। मेरी उपस्थिति और मेरे प्रेम का स्मरण रखना। तुम्हें मेरा जाल होना है। 22 अक्टूबर 1987। मैं भोर में 2:30 बजे नींद से उठ गई। मेरे मुख और होठ वैसे ही सूखे थे जैसे प्यासा हुआ चर्म पत्र। यीशु ने मुझसे कहा, उठ जाओ, अब जल पियो। 2 दिन बीत गए हैं। मैं गई और थोड़ा कुछ पानी चख ली, अधिक नहीं, क्योंकि मैं इसे सहन नहीं कर सकती थी। आज सुबह मेरी आत्मा कल्पनातीत उदासी में उनकी इच्छा कर रही थी। क्यों उन्होंने मुझे जगाया है? जो लोग उनके घर में रहते हैं, उनके मध्य मेरे होने के विशेषाधिकार को नकारने के लिए। ओह पुत्री, मेरी आत्मा का आशीर्वाद, मेरे हृदय का आशीर्वाद, मेरे भीतर से भरा दर्द भी बाहर निकलता है। लेकिन वसुला, मैंने तुम्हें मानव मात्र में ठहरने के लिए तथा उनको एक करने के लिए बनाया है। मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, इतना तक कि स्नेह मूर्खता बन जाता है। वसुला, शब्दों से परे मेरी दुख संतप्त प्यारी, अपने को बलि दे दो और मेरे जाल होने के लिए शोक संतप्त और बेसहारा लोगों के साथ रहो। तुम्हारे आहेर से तुम्हारे पवित्र पिता आनंदित हो। इस समय मेरे हृदय को आनंद से परिपूर्ण होने दो। आत्माओं को मेरे नजदीक लाओ, अपनी आंसुओं को रोको, क्योंकि जब तुम्हारे कान मेरी माता के बारे में कहे गए बदनामियों को सुनेंगे तो तुम्हारी आंसू का कुछ शेष नहीं होगा। जब माता की अप्रतिष्ठा की बात आती है तो हे प्रभु, उनकी जबानों को बोलने न दे। वसुला, मैं प्रभु ईश्वर, मैं उन्हें क्षमा प्रदान करूंगा, क्योंकि वह नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। प्रभु, क्या वे कभी सीखेंगे? सभी सीखेंगे, प्रत्येक प्राणी सीखेगा, बशर्ते कि वे सुने। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, मुझे उसका उत्तर देने दो। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं बशर्ते, इसका मतलब कि उनमें से कुछ होंगे जो बातों को नहीं सुनेंगे। मेरी बड़ी त्रासदी ऐसे लोगों से है जो अपने कान बंद कर देंगे, जो सुनने से इनकार कर देंगे। इस समय नहीं बचेंगे। अभी आओ, खड़ी हो जाओ और मेरा अनुसरण करो। यीशु मेरे नजदीक खड़े होकर मुझसे उठने के लिए आग्रह कर रहे थे। कहाँ के लिए प्रभु? मैं घर में ही समझी। मैं चाहता हूँ तुम फादर जेम्स को लिखो। जी हाँ प्रभु। आओ, हम लोग साथ लिखेंगे। मैं तुम्हें अपने वाहक के रूप में भेज रहा हूँ। 23 अक्टूबर 1987। मैं आज सुबह आश्चर्य कर रही थी कि यीशु को उस समय कैसा लगा होगा जब फरीसियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए यह कितना कठिन रहा होगा। उन लोगों को वे विश्वास दिलाए कि वे वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं। उन लोगों के द्वारा
वे कितने गलत समझे गए। यह समझना मनुष्य की क्षमता के बाहर था कि उनके समय में भी यह संभव है। वे उस चमत्कार को न स्वीकार कर पा रहे थे, न समझ पा रहे थे, और न ही अब मेरे आश्चर्य कार्य में विश्वास करते हैं, या अब इन चमत्कारों को स्वीकार करते हैं। और कितने लोग इनको समझते हैं या मेरे संदेशों पर पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। मात्र कुछ ही लोग विश्वास करते हैं। विश्वास न करने वाले की संख्या बहुत अधिक है। मुझे बताओ, जो मेरे संदेश में विश्वास करते हैं, उन्हें सुनते हैं और पूर्ण रूप से समझते हैं, मेरी भेड़े या मेरे मेमने। भेड़ पुरोहित और मेमने सामान्य जन के प्रतीक है। को बताओ, जो मेरे संदेश को सुनने के लिए ज्यादा चाह रखते हैं। मैं यह पाती हूँ कि आपकी भेड़े अपने अनुभव से अब ज्यादा चाह रखती है, आजकल की तरह है। पुत्री, समय नहीं बदले हैं, आजकल की तरह है। जब मैं इस पृथ्वी पर हाड़ मांस के रूप में था, कुछ लोग मुझसे दूसरे पैगंबर के रूप में विश्वास करते थे। मात्र कुछ ही लोग मुझको एक मसीहा के रूप में विश्वास करते थे। जब फरीसियों ने मेरे विषय में ऐसा सुना, तो वे मुझ पर पत्थर मारने दौड़ पड़े और उन्होंने मुझे ईश निंदक कहा। और वसुला, तुम क्यों आश्चर्यचकित होती हो कि वे इस तरह के लोग हैं? तुम मुझसे आती हो और आज मैं तुम्हें अपनी शांति और प्रेम के संदेश के वाहक के रूप में भेज रहा हूं। मैं अपने गिरजाघर को संयुक्त करने आता हूं, लेकिन आजकल की तरह है। मुझे अपने से कहने दो। अधिकारी परेशान हो जाएंगे और बहुत से लोग पूरी तरह से यह विश्वास करने से इनकार कर देंगे कि यह संदेश सीधे मुझसे निकलता है। कुछ लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, वे तुम्हारा गहन परीक्षण करेंगे। दूसरे लोग तुम्हें सुनने के लिए क्षण भर भी समय नहीं देंगे। कुछ मेरे संदेश को गलत समझेंगे क्योंकि यह उनकी बुद्धि के परे है। मैं यहाँ अपने हाथों से दिल थामे सभी दयालु को तुम्हारे माध्यम से उनके प्रति अर्पित करने आया हूँ, जो निम्न स्तर और कमजोर है। तुम्हारे जरिए मैं स्वयं को प्रमाणित करूंगा कि मैं पृथ्वी पर उतरूंगा और तुम लोगों को एक करूंगा। लेकिन मैं तुमसे सत्यता पूर्वक कहता हूँ, यदि उन्होंने मात्र मेरे प्रिय यहोना की प्रेरणाओं पर, जो सब कुछ मुझसे निकली है, ध्यान दिया होता, तो वे समझ गए होते कि समय निकट आ गया है। उनकी वाणी की खोज करो, क्योंकि उनके द्वारा की गई प्रत्येक भविष्यवाणी मेरे द्वारा आती है। मेरी प्यारी, सब लोग देखें कि मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे ईश्वर और मेरे माता पिता, मैं अक्सर लोगों के द्वारा सभी उपहासों, बधिरपनों और उनके अस्वीकृतियों का सामना करने के लिए भय खाती हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई से विश्वास करती हूँ कि यह आप सच्चे हैं। वास्तव में यदि उन्होंने विश्वास किया होता कि आप असीम दया और प्रेम से हमारे लिए, हमें बचाने और संगठित होने तथा अपने गिरजे को पुनः जीवित करने के लिए हमारी मदद करने पुनः उतरे हैं, इसे जानकर तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती। मेरे अवशेष, भय मत खाओ। यदि वे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तो वे मेरा उपहास उड़ा रहे होंगे। यदि वे तुम्हें अस्वीकार करते हैं, तो वे मुझे अस्वीकार कर रहे होंगे। जो कुछ भी वे तुम्हारे प्रति कर रहे होंगे, वह सब मेरे लिए ही हो रहा होगा। जो तुम देख रही हो, उसे देखने के लिए तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी सम्मान वाली कई आत्मा जो तुमने देखा है, देखने की इच्छा रखती हो, लेकिन कभी नहीं देख पाई। सुनना चाहती थी जो तुमने सुना, अनुभव करना चाहती थी जो तुमने अनुभव किया, लेकिन कभी अनुभव न कर सकी। वसुला, तुम पर मेरी अनुकंपा है। मेरे नजदीक रहो, क्योंकि तुम अभी और परीक्षाओं का सामना करोगी। ईश्वर मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे सभी दुखों और विषयों को वह बांटते हैं,
जो मुझे सांत्वना देते हैं। हमारे। जी हाँ प्रभु, हमारे। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।